मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके काम की बात बिहार के स्वास्थ्य विभाग की। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आपके लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया है और करने जा रही है। उम्मीद है आपको सुविधाएं बढ़ेगी और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। यह बहुत बड़ा अस्पताल होगा, विश्व स्तरीय अस्पताल होगा। इसमें नए नए भवन बने हैं, कई हजार बेड बने हैं, कई तरह की सुविधाएं होंगी। आज के अखबार में खबर है पीएमसीएच के नए भवन की इमरजेंसी में 15 से मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। ये मेडिकल इमरजेंसी वार्ड बन रहा है, इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। इसका जो विस्तार हो रहा है वो 3 चरणों में होगा, 3 फेज़ों में होगा। 5462 बेड की सुविधा मिलने लगेगी 3 फेज़ पूरा होने पर। 3 फेज़ में ये विस्तार होगा और 5462 बेड की सुविधा इसमें होगी। 5460 करोड़ रुपए खर्च होंगे पूरे निर्माण कार्य पर। 764 करोड़ 30 लाख से मेडिकल उपकरणों की होगी खरीद। ये तो भविष्य की योजना है, लेकिन इसमें से बहुत सारा काम हो चुका है और उद्घाटन हो गया है और 15 तारीख से यह चालू होने वाला है, 15 अगस्त से। पहले चरण में, इसके 3 चरण हैं, तो पहले चरण में मेडिसिन विभाग का 100 बेड का इमरजेंसी वार्ड चालू होगा, जिसके साथ 272 बेड का सामान्य वार्ड भी शुरू किया जाएगा। ये 15 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। इससे मरीजों को इमरजेंसी और वार्ड की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। इस अस्पताल से बिहार ही नहीं, पड़ोसी देश के लोगों को भी फायदा मिलेगा। दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। अब इंतजार यह है कि यह समय जल्द आए जब इस नई व्यवस्था की शुरुआत हो। 2 टावर बन चुके हैं, उसमें 1050 बेड बनाए गए हैं। पहले फेज़ में पीएमसीएच को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। इसके तहत 3 फेज़ में भवन का निर्माण होना है। पहले फेज़ में 2 भवन तैयार हो चुके हैं, मैंने एक फेज़ में 2 भवन तैयार हो चुके हैं। इसकी तस्वीर भी ये आई है, ये 2 भवन, पहले फेज़ के 2 भवन, और ये खबर है आज की। दूसरे फेज़ का कार्य सितंबर से आरंभ होगा, इसके बाद तीसरे फेज़ की शुरुआत होगी। तो इसमें अधीक्षक साहब जो डॉक्टर आई.एस. ठाकुर है, वो कह रहे हैं कि 2 टावर में इमरजेंसी के मरीजों की भर्ती की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। यदि थोड़ा है 7 अगस्त तक इमरजेंसी वार्ड जो है निर्माण एजेंसी हैंडओवर कर देती है, तो 15 अगस्त तक मेडिसिन इमरजेंसी में 100 बेड और 272 बेड का इंडोर की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। तो इसके बाद और भी सुविधाएं हैं। इसके बाद बच्चा विभाग, गायनी विभाग, ईएनटी और आंख विभाग की इमरजेंसी और इंडोर में मरीजों को भर्ती किया जाएगा। साथ ही एनेस्थेसिया के लिए 27 वर्क स्टेशन और 15 वॉइस सेपरेटर मशीन भी आ चुके हैं, जिन्हें जल्द ही ओटी में शुरू किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक के उपकरणों से ऑपरेशन में मिलेगी सहायता, सटीक इलाज होगा संभव। तो ये सब सुविधा बनने वाली है। कुछ तो बन भी गई है, एक फेज़ में 2 बिल्डिंग बन गई है, 2 फेज़ और बनना है। तो जल्द ही उम्मीद है 15 अगस्त से इमरजेंसी की मेडिसिन इमरजेंसी की सुविधा शुरू हो जाएगी अलग से, जिसमें 100 बेड इमरजेंसी के होंगे और 272 बेड इंडोर पेशेंट के लिए अलग से होंगे, सामान्य वार्ड भी। तो पीएमसीएच की सुविधा बढ़ने वाली है। यह आपके काम की खबर है, यह मैंने आपको सुनाया। आप पीएमसीएच तो जानते हैं कि वो बहुत अच्छी सुविधा, बड़ी सुविधा देने जा रही है और इलाज लगभग निःशुल्क ही होगा। लेकिन यह कहना है कि प्रशासन को, वहाँ के प्रशासन को संवेदनशील होना होगा। संवेदनशीलता की कमी खबरों में आती है। तो वो खबर जब तक दूर नहीं, डॉक्टर अगर संवेदनशील न हो
तो इलाज तो भारी हो जाता है। फिर तो वो प्राइवेट अस्पताल और महंगे अस्पताल और सरकारी अस्पताल में कोई खैर खबर ही नहीं रहती है। तो संवेदनशीलता की भी ज़रूरत है। ऐसा न हो जैसे कि पूर्व में खबरें आई है कि ये खबर मैं सुना देता हूँ, इसलिए कि पीएमसीएच इतना बड़ा जब दावा कर रही है कि इतनी सुविधाएं देंगी, तो उसमें मानवीय मूल्यों का भी ख्याल होना चाहिए, नैतिकता का भी ख्याल होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा की भी ख्याल होना चाहिए। जैसे ये खबर अखबार में छपी थी 18 जुलाई 2025 को, पीएमसीएच में 5 घंटे तक एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए भटकती रही बच्ची। इतनी बड़ी बड़ी सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं। 7,000 करोड़ 5,460 करोड़ माने 54 अरब 60 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। और अगर ये सुविधा हो कि एंटी रेबीज की वैक्सीन न मिले, बाहर से चिकित्सक ने बाहर से रेबीशील्ड लाने को कहा, बाहर से 1,700 रुपये का इंजेक्शन मंगवाया गया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तभी पीएमसीएच बन पाएगा या रह पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए ये बाहर से पैसे लगाने पड़ेंगे और 5 घंटे के बाद सुई लगेगी, तब तो हो गया विस्तार और हो गई आधुनिक सुविधा और हो गई विश्व स्तरीय सुविधा। यही एक और घटना 2 जून को घटी थी, जब रेप पीड़िता बच्ची मुजफ्फरपुर से लाई गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। तो पीएमसीएच में मृत बच्ची के चाचा ने कहा, इलाज में लापरवाही से गई जान। तो ये सब घटनाएं न हो तो विस्तार हो, विश्व स्तरीय सुविधा हो, तभी मज़ा आएगा। अन्यथा तो फिर वो कहने की बातें हो गई, केवल वो हाँकने वाली बातें हो गई कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली घटना हो जाए। तो ये सब चीज़ों में संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा और नैतिकता और लगन के इजाफे की ज़रूरत है, जिस पर सरकार को, प्रशासन को, जनता को भी, हम लोगों को भी, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को, सबको ध्यान देना चाहिए। तभी पीएमसीएच की विश्व स्तरीय सुविधा बिहार का नाम रोशन कर पाएगी, बिहार को स्वास्थ्य में खोया हुआ गौरव दिला पाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस सुविधा से जो सरकार देने जा रही है पीएमसीएच के नवीकरण, विस्तारीकरण और नए कलेवर में जो देने जा रही है, उसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। बिहार का नाम रोशन होगा कि स्वास्थ्य में आज से 50 साल पहले जो बिहार का रुतबा हुआ करता था, वह वापस आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।